राधे राधे दोस्तों। 12 मई को वैशाख पूर्णिमा मनाई जा रही है, लेकिन बिना कथा के वैशाख पूर्णिमा का व्रत करना शुभ नहीं माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्णिमा इस साल 12 मई को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कई लोग इस पूर्णिमा पर व्रत रखते हैं। व्रत रखने वालों के लिए वैशाख पूर्णिमा की कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उसके जीवन में धन दान किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता था। उसके दुख का कारण कि उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार उस नगर में एक साधु महात्मा आए, जो आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन वह साधु धनेश्वर ब्राह्मण के घर से भिक्षा मांगने कभी नहीं जाते थे। साधु के इस बर्ताव को देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। एक दिन उन्होंने साधु से पूछा कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन हमारे घर से नहीं लेते, ऐसा क्यों? साधु महाराज ने कहा कि तब साधु ने जवाब दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे में तुम्हारे घर से भिक्षा लेना पतितियों के अन्न के समान होगा, और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस इसी कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। ये सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने साधु महाराज से इस दुख से मुक्ति होने का उपाय पूछा। तब साधु ने ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने विधि विधान से इस व्रत का पालन किया। दंपत्ति की इस आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हो गई और उन्होंने सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही उस ब्राह्मण दंपत्ति को पूर्णिमा के दिन पूजा की विधि भी बताई। माता ने पूर्णिमा की विधि बताते हुए कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना, सभी दीपक की संख्या को बढ़ाते हुए जाना। ऐसा जब तक करना जब तक 32 दीपक न हो जाएं। इस उपाय को करने से माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। फलस्वरूप दंपत्ति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास बड़े होने के बाद विद्या ग्रहण करने के लिए काशी गया, जहाँ उसका धोखे से विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, फिर भी उसका जबरदस्ती विवाह करा दिया गया। लेकिन जब काल देवदास का प्राण लेने आया, तब वो उसे मार ना सका। इसके बाद जब काल ने यमराज को जाकर बताया कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, तब यमराज उसकी वजह जानने के लिए माता शिव और पार्वती के पास गए। तब पार्वती माता ने यमराज को काली माँ से मिले वरदान के बारे में बताया और कहा कि ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह से पूर्णिमा का महत्व बढ़ता चला गया। तो ये थी कथा पूर्णिमा की। तो आप भी पूर्णिमा पर व्रत रखकर अपने संतान की आयु को बढ़ा सकते हैं। राधे राधे दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसे और लोगों तक शेयर करें। जो निसंतान हैं उनको भी ये कहानी पहुंचाएं, जिससे कि भगवान प्रसन्न होकर उनको भी वरदान प्राप्त करें।